Hello guys, welcome on my YouTube channel Comteria. Comteria provides the free education for all students. And now, before wasting our time, we discuss the new lecture of UPPCS Preliminary Examination 2022. If you are interested in Comteria educational scenario, you like and subscribe Comteria education channel. Comteria educational channel is totally free, and Comteria decided to free education Indian as well as all country students, free education. Now before wasting our time, we will start our new lecture. The Comteria interesting lectures based on the important preliminary and mains examinations which will be held on future. Now today we will focus 12 June 2022 UPPCS examinations. कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर अब हम UPPCS पेपर बैक करने जा रहे हैं। UPPCS पेपर बैक में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम राज्य और लोक नृत्य की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है नाटी, मेघालय का लोक नृत्य है लोहो, मिज़ोरम का लोक नृत्य है बम्बू नृत्य, तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, केरल का लोक नृत्य है कथकली मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी कोलाट्टम, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है बारडो छाम, असम का लोक नृत्य है बिहू और गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हम चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय फैसले के अनुसार IT अधिनियम की धारा का किसका उल्लंघन करती है? देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में IT नियम की धारा 66 किसका उल्लंघन करती है? तो IT नियम की धारा 66 जो है अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। ये अनुच्छेद हैं, मैं बता रहा हूँ क्रमशः। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। देखिए, ये USA के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणाओं को उधार लिया गया है। किसके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखलाएं चालू हैं। UPPCS पेपर बैक प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि सरकारिया आयोग का बड़ा ही रोचक प्रश्न आया है। ये केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित आयोग है। ये क्वेश्चन जो है बराबर UPPCS की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, ये भी भाग 11 में संघ राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ कॉम्टेरिया ने निरंतर लेकर आता है, और आप बने रहें हमारे एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट है। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया? देखिए, ये मुफ्त कानूनी सलाह का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, मुफ्त कानूनी सलाह, इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, UPPCS में जो पेपर बैक होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी रोचक प्रश्नों की श्रृंखलाएं कॉम्टेरिया स्टार्ट किया हुआ है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता जो है जनहित याचिका से संबंधित होती है।
अगला प्रश्न हम लेते हैं कि मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया का लोगो है शेर। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए हैं। सम्मानित परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी हुई हैं उसमें ये सारे। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है पेपर बैग का, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। देखिए, प्रतिछाया बैंकिंग जो है ये ऐसा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही प्रतिछाया बैंकिंग है। ये सारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो यहाँ डिस्कस की जा रही है अति महत्वपूर्ण हैं और यह सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये कथन कारण में भी होंगे और डायरेक्ट प्रश्नों में भी ये सारी देखने को आपको मिल जाएंगे प्रश्न आपको। अगला प्रश्न लेते हैं कि कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत है। देखिए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा और एलजी। देखिए, इसमें से जो सैमसंग कॉरपोरेशन है और एलजी है ये भारत में कार्यरत है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। देखिए, वो दशक है 1991 से 2020 और 2005 से 2015। ये दोनों दशक जो है भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि दशक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेते हैं। हमारी प्रश्नों की श्रृंखलाएं चलती रहेंगी और निरंतर इसी प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे और आप देखेंगे कितने ही सरलतम तरीके से कॉम्टेरिया इन प्रश्नों को सूचीबद्ध कर रहा है। पिछले लेक्चर में हमने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सेट सी को प्रथम प्रश्न पत्र जीएस को सॉल्व कराया था और आगे भी हम और क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराते रहेंगे और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण लेक्चर्स यूपी पीसीएस पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का एक संकलन जो कि बड़ा ही लाभप्रद साबित होता है एग्जामिनेशन के पहले, उनकी श्रृंखलाओं को भी प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि किसी फार्म के चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं होता है। देखिए, किसी फर्म के चल लागत पूंजी में क्या होता है कि बीज होते हैं, उर्वरक होता है और सिंचाई जल होता है जब फार्म स्थापित करते हैं। लेकिन भूमि राजस्व जो है फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। देखिए, मनी डिप्रिसिएशन का परिणाम होता है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, यही परिणाम होता है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा जो है वीपी सिंह द्वारा की गई थी। प्रत्यक्ष कर आपको बताना है कि विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और संपदा कर में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। देखिए, संपदा कर जो है, संपदा कर एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। ऐसे होते हैं डायरेक्ट टैक्स कि जिसका भुगतान करदाता को स्वयं करना होता है, उसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता, जैसे इनकम टैक्स। और उसके बाद आपका प्रॉपर्टी टैक्स, उत्तराधिकार टैक्स, म्यूनसिपैलिटी टैक्स, ये सारे जो है डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। देखिए, मुझे यहाँ तक याद है जम्मू कश्मीर
के व्यापार का संचालन, J&K के व्यापार का संचालन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। आगे प्रश्नों की श्रृंखलाएं स्टार्ट हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं। कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल नित्य निरंतर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके समक्ष स्टार्ट कर रहा है और आपको इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक रिवीजन पैनल लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस प्रकार का यह लेक्चर है। और इन्हीं प्रकार के में अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब तैयारी कर रहे हो। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? देखिए, भारत पर लॉर्ड मैकॉले ने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? देखिए, ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। सारे बहुत ही परिष्कृत और परिशोधित प्रश्नों की एक समुचित श्रृंखला कॉम्पटेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। कॉम्पटेरिया शिक्षा के नए आयाम को स्थापित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण तरीके से यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया प्रोग्राम के तहत निःशुल्क शिक्षा देने का भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार निःशुल्क शिक्षा का करने के लिए पूर्णतः और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कटिबद्ध है। कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पूर्ण तरीके से निर्धन छात्रों को या किसी भी छात्र जिनको भी आवश्यकता हो फ्री एजुकेशन की, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। कोई भी लेक्चर में किसी प्रकार का 1 रुपये का शुल्क नहीं है। लेक्चर्स में PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वीडियो के PDF भी कई लेक्चर्स में प्रोवाइड कराए गए हैं पिछले, लेकिन अभी वर्तमान में किसी भी लेक्चर में PDF प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए आपको ऑडियो फॉर्मेट में ही सारे लेक्चर को सुनना होगा। लेकिन बड़े ही परिष्कृत प्रश्न होंगे जो सहज नहीं मिलेंगे आपको कहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कहता है कि दुर्घटना बीमा है 1 लाख रुपए और जीवन बीमा है 30,000 रुपये। यही कहता है यह मूलतः। प्रश्न में और भी ऑप्शन थे तो मैंने आपको सीधे सही आंसर बताया कि 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आपको सत्य लाभ मिलता है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में जब बात हो तो यूपी पीसीएस के पेपर के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने वन्यजीव संरक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, एजेंडा 21 जो है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास। एजेंडा 21 जो है सतत विकास से संबंधित है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी और उसी क्रम में कम की बात करें तो गाज़ियाबाद कम की तरफ जाता है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है ओजोन परत के ह्रास यानी डीके ऑफ ओजोन लेयर्स, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके ऑफ ओजोन लेयर्स? देखिए, ये गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। भारत में जनसंख्या घनत्व किस स्तर में आ रहा है? देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है, निरंतर ही। भारत में
प्रभावित साक्षरता दर की गणना किस प्रकार की जाती है? देखिए, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूँगा। आर्थिक, पर्यावरण, भूगोल, इतिहास, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनके बड़े ही अच्छे और सजीले प्रश्नों की श्रृंखलाएँ। अगर आप इस श्रृंखला को मिस करते हैं तो यूपी पीसीएस में कहीं ना कहीं आप एक महत्वपूर्ण आयाम को, एक महत्वपूर्ण रिवीजन को मिस कर जाते हैं। ये निश्चित याद रखें। किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? देखिए, लकड़ी काटने से। अगर आप लकड़ी की कटाई करते हैं तो उससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। अब अगला हम प्रश्न यहाँ पर लेते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या है? जीव और वातावरण, क्रिएचर एंड इन्वायरमेंट। देखिए, पारिस्थितिकी और इन्वायरमेंट के बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत ही परिष्कृत और परिशोधित मोड में, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ मैं दे रहा हूँ। निश्चित ही कुछ प्रश्न मैं गारंटी लेता हूँ, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल गारंटी लेता है कि इस लेक्चर से कम एक आध प्रश्न निश्चित तौर पर इस पीसीएस प्री एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? मैंने बताया जीव और वातावरण के बीच है। और अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ये जैसा कि जानते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%, 31.2%। आइए चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि सटीक क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपके एग्जामिनेशन पेपर में, प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस, कॉम्टेरिया कई प्रकार के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता रहता है। इसमें हमने इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 15 मई को पूरी तरीके से सॉल्व कराया। द्वितीय आयाम जो स्थापित किया कॉम्टेरिया ने, बड़ा ही सम्मानित यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सेट सी को सफलतापूर्वक कॉम्टेरिया ने सॉल्व कराया। काफ़ी बच्चों ने इसका लाभ लिया और आप लाभ लेते रहेंगे। देखिए, अब यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ निरंतर कॉम्टेरिया प्रसारित कर रहा है, इसका लाभ जरूर लें। बेतवा नदी किससे मिलती है? देखिए, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। कहाँ से? बेतवा नदी मिलती है कहाँ से? यमुना से मिलती है। अगला प्रश्न लेते हैं। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? देखिए, एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का? देखिए, मैक्सिको जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चांदी का। अब हम एक क्रम आपको बताते हैं। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? देखिए, नगर का नाम है डुलुथ। जो डुलुथ नगर है ये सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। और डेट्रॉयट जो शहर है वो कहाँ स्थित है? वो ईरी झील के किनारे स्थित है। ये सारे प्रश्न बराबर यूपी के एग्ज़ाम्स में, प्रारंभिक परीक्षाओं में यदा कदा पूछ लिए जाते हैं। कॉम्टेरिया के महत्वपूर्ण लेक्चर्स में एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करता। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई थी? देखिए, यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा निर्मित की गई थी। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? देखिए, केरल इलायची के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान रखता है। कर्नाटक इलायची के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान रखता है। और इसके साथ ही साथ
तमिलनाडु भी इलायची के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन ओडिशा ऐसा राज्य है जो कि इलायची के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण पहचान नहीं रखता है। ऑप्शन थे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो उड़ीसा में इलायची का कोई संबंध नहीं है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? देखिए, भारत के 9 राज्य, मैं बता रहा हूँ 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। इसके अलावा कोई राज्य समुद्री सीमाओं से नहीं लगता। भारत के 9 राज्य समुद्र की सीमाओं से सटे हुए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। सारगासो समुद्र की क्या विशेषता है? सारगासो समुद्र की जो विशेषता है ये है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। सारगासो समुद्र में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल, नीति निरंतर, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, करेंट अफेयर्स एवं आर्थिकी के बड़े ही मज़ेदार और रोचक लेक्चर्स की एक संपूर्ण श्रृंखला को स्थापित करता है। एक महत्वपूर्ण लेक्चर का फॉर्मेशन करता है और इसी लेक्चर्स में आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चाएं, परिचर्चाओं पर अपने विचार रखते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। आइए अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही रोचक ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है। कौन सी विश्व धरोहर झील है? देखिए, विश्व धरोहर स्थल की बात होती है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणन मिलता है। विश्व धरोहर स्थल में जो झील है हमारे पास है बोलिविया का रेड लैगून, डोमिनिका की वाइलिंग झील, चीन की 5 फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लिटविस झील। देखिए, इसमें जो डोमिनिका की वाइलिंग झील है यह विश्व धरोहर स्थल में है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के राज्यों में कौन सा नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु। भारत के राज्यों में तमिलनाडु जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज कॉम्टेरिया पर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पेपर बैग, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रारंभिक परीक्षा की एक सूत्रमाला का आयोजन कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल ने किया है, जो कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा ही क्विक रिवीजन क्वेश्चनरी की तरह से कार्य करेगा। यह स्पेशल लेक्चर होगा जो कि समय की बाधाओं को तोड़ते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को सुसज्जित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मुंबई की मीठी नदी की झील से निकलती है। देखिए, मुंबई की जो मीठी नदी है वो विहार झील से निकलती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। ये मृदा नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसमें पोटास, चूना प्रचुर मात्रा में होता है और फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है इसमें, लेकिन पोटास और चूना इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। इन्हीं प्रकार की प्रश्नों की श्रृंखलाओं को निरंतर साध्य करता है कॉम्टेरिया। साधारण ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ओरोबैंकी खरपतवार के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले चैप्टर में। ओरोबैंकी खरपतवार जो है तंबाकू के खेतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। बासमती चावल की रोपाई के लिए बीज दर क्या होती है? देखिए, बासमती चावल की रोपाई के लिए 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज डालना चाहिए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भारत एवं विश्व के भूगोल पैनल के अंतर्गत आपके समझ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ह्यूमस का उदाहरण क्या हो सकता है? मृदा संरचना, क्रिस्टलाइट, जैविक कोलाइट, नॉन ऑफ दीज। देखिए, इसमें से जैविक कोलाइट का ह्यूमस उदाहरण होता है जैविक कोलाइट्स का। जैविक कोलाइट संरचना है ह्यूमस। शुष्कता दशा संदर्भित करता है किसको? शुष्कता दशा जो संदर्भित करता है वो निम्न आर्द्रता से संबंधित करता है। अब हम चर्चा करते हैं मृदा रक्षण को रोका जा सकता है किस प्रकार? वनारोपण करके। वन लगाकर आप मृदा रक्षण को रोक सकते हैं। मृदा क्षरण रुकता है। देखिए, ज़्यादातर मृदा क्षरण रुकता है घास लगाने से। घास जैसे पौधे जो ज़मीन को बहुत मजबूती से रेशेदार रूप में उसको घेरे रहते हैं तो मृदा का क्षरण नहीं होने देते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, उत्पादन और भंडारण,
तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह है छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है। देखिए एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिक, उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रिवीजन क्वेश्चनरी सीरीज़ के इस सेशन का आज समापन करता है। अगले लेक्चर में फिर महत्वपूर्ण यूपीपीसीएस पेपर बैक के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहें, जमे रहें हमारे एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पे। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ज़रूरतमंद लोगों तक इस चैनल का प्रचार एवं प्रसार करें। कॉम्टेरिया भारत में नहीं अपने पूरे विश्व में मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है और सदैव अपने कर्तव्य को भविष्य में भी निर्धारित और परिलक्षित करता रहेगा। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेवा।